हेलो एवरीवन, मैं कुशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कुशलेंद्र सर। इस चैनल में आप पढ़ते हैं 11, 12 और जेई लेवल का मैथ्स बिल्कुल सरल अंदाज में, बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाया जा रहा है पूरा मैथ्स। आज के इस वीडियो लेक्चर को मैं बना रहा हूँ 12th के स्टूडेंट्स के लिए। चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन और टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस पर भी 4 वीडियो और पहले बनाया जा चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर 5 और इसमें आप सीखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, बेसिकली ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स को बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में जो पूछा जाता है उसके आधार पर कुछ प्रॉब्लम्स बनाएंगे। यदि आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रॉब्लम है आपके सामने, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x बटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या। देखिए, इस टाइप के प्रॉब्लम को बनाने के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, यानी x के जगह पर कुछ आपको रखना पड़ता है। तो आप कैसे रखेंगे इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो जब आपको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो x के जगह पर आपको रखना चाहिए ए tan थीटा या ए कॉट थीटा। जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो x के जगह पर आपको पुट करना चाहिए ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा। और यदि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहे तो यहाँ पर x के जगह पर पुट करना चाहिए आपको सेक थीटा या फिर कॉसेक थीटा। इस प्रकार से आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको दिया हुआ है x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं x इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। तो इसका मतलब होगा कि x बटा ए बराबर आपको मिलेगा साइन थीटा, या आप लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x बटा ए। नाउ अब प्रॉब्लम हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x के जगह पर आपने क्या लिख दिया है a साइन थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पर आप लिखेंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक्स का स्क्वायर था। तो ऐसी स्थिति में आप फर्दर इसको एक्सपेंड करेंगे तो मिलेगा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और फर्दर एक्सपेंड करते हैं तो मिलेगा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर जब रूट से बाहर निकलेगा तो a हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को बोलते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और ये रूट से जब बाहर निकलेगा तो बचेगा कॉस थीटा। आप a को कैंसिल आउट कर सकते हैं तो आपको मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा को कहते हैं थीटा। और आप इन्वर्स का फॉर्मूला जानते हैं कि tan इनवर्स tan थीटा बराबर आप लिख सकते हैं थीटा। अगर हम थीटा को फिर से सब्स्टिट्यूशन के जगह पर उसके ओरिजिनल वैल्यू को लिखें तो थीटा बराबर हमको प्राप्त होगा साइन इनवर्स x बाई ए। तो हम थीटा के जगह पर रख देते हैं साइन इनवर्स x अपॉन ए। अब हम निकालते हैं dy बाई डी एक्स, यानी डिफरेंशिएट करते हैं y को x के रिस्पेक्ट में। तो क्या मिलेगा, साइन इनवर्स x बाई ए का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x बाई ए के रिस्पेक्ट में, और फिर x अपॉन ए का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। चेन रूल लग जाएगा। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होगा
1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, और x बटा a में 1/a कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव होगा 1। हम इसको अब यहाँ पर एक्सपेंड कर देते हैं जगह नहीं रहने की वजह से, तो ये मिल जाएगा 1/√। अगर हम a स्क्वायर एलसीएम लेते हैं तो मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर इंटू 1/a, यानी हम लिख सकते हैं 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और a स्क्वायर जो है वो रूट के बाहर आ जाएगा और फिर वो ऊपर में चला जाएगा, तो आपको a और a कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर के रूप में आपको मिलेगा 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। उम्मीद है कि ये सवाल आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। यदि आपने सीख लिया है सवाल को और अच्छा लगा है वीडियो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से इसे शेयर करने को भी कहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले। इसलिए मैं एक एक चैप्टर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को बता रहा हूँ कि आपको कोई न बताए तब सिर्फ वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको एक एक चैप्टर में लगभग 50, 60, 100 प्रॉब्लम का कलेक्शन मिल जाए। थैंक यू। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दिया हुआ है y = tan इनवर्स √x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 + x का पावर 3/2, तो dy/dx बराबर क्या। अब देखिए यहाँ पर अगर आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा तो आपको बहुत लेंदी हो जाएगा। आपको ढूंढना चाहिए, तलाशना चाहिए इन्वर्स के किसी ऐसे फार्मूला पे जहाँ ये सिंप्लीफाई हो जाए और वहाँ से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। तो ऐसी स्थिति में आपको एक फार्मूला पर विचार करना चाहिए। फार्मूला है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y रहे तो इसका फार्मूला होगा tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 + x इंटू वाई। अब देखिए √x को अगर आप x मानते हैं और x को y मानते हैं तो x माइनस y तो है ही। अब नीचे देखिए 1 + x के पावर 3/2 है, तो क्या x इंटू वाई के जैसा है, इसको हम लोग देखते हैं। तो हम इस y को सिंप्लीफाई कर रहे हैं और उस क्रम में हम इसको एक फार्मूला पे लिखने का प्रयास कर रहे हैं, तो मिलेगा tan इनवर्स √x माइनस x डिवाइडेड बाई 1 + √x इंटू x। देखिए अगर आप √x गुना x करते हैं तो इसका मतलब x का पावर हाफ इंटू x का पावर 1 करते हैं, और गुना में जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, यानी x के पावर 3/2 को आप लिख सकते हैं √x इंटू x। जैसे ही आपने √x इंटू x लिखा तो आपको ये एक फार्मूला पे टूट गया, tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाई 1 + x इंटू वाई, तो ये हो जाएगा आपका y = tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ऐसा मत सोचिएगा कि आप बोल रहे हैं x, अब लिख रहे हैं √x। x के जगह पर √x था और y के जगह पर x था। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो dy/dx बराबर होगा tan इनवर्स √x का डेरिवेटिव √x के रेस्पेक्ट में और फिर √x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में माइनस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव। तो tan इनवर्स √x का डेरिवेटिव होगा 1/1 + x स्क्वायर यानी √x का स्क्वायर, और √x का डेरिवेटिव होगा 1/2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा 1/1 + x स्क्वायर। अब आप इसको लिख सकते हैं 1/1 + √x का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा x, √x का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा x इंटू 1/2 माइनस 1/1 + x स्क्वायर। आप फर्दर इसको और एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, बस ये एक टर्म में इसको लिख सकते हैं आप ऐसा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1 + x माइनस 1/1 +
एक्स स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। उम्मीद है कि ये सवाल भी आप अच्छे से सीख गए होंगे। कहीं किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9905208472। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए। चलिए हम लोग सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, y इज इक्वल्स टू है tan इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर। यहाँ भी आप उसी तरह का मामला देख सकते हैं। अगर हम 5x को तोड़ना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 2x, और इसी प्रकार से 6x स्क्वायर को अगर लिखना चाहें तो हम 3x इंटू 2x लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि हम y को एक्सपेंड करके कुछ दूसरा रूप दे सकते हैं। तो y इज इक्वल्स टू है tan इनवर्स 5x के जगह पर आप लिख देंगे 3x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x इंटू 2x। अब देखिए ये एक फार्मूला पर आ गया। कौन सा फार्मूला हो गया? यहाँ पर फार्मूला हो गया कि अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लिखना रहे तो आप इसके जगह पर लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये ध्यान देना है कि यहाँ x इंटू वाई इज नॉट इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए और x इंटू वाई इज लेस देन 1 होनी चाहिए। ये आपका इन्वर्स का फॉर्मूला था, मैंने थोड़ा सा आपको रिवाइज कर दिया। एक्चुअली हम लोग इसी प्रॉब्लम को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, तो ये हमको मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, इस प्रकार से। तो y इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, x के जगह पर 3x और y के जगह पर 2x। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो dy बाई dx बराबर होगा tan इनवर्स 3x का डेरिवेटिव 3x के रेस्पेक्ट में इनटू 3x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में प्लस tan इनवर्स 2x का डेरिवेटिव 2x के रेस्पेक्ट में इनटू 2x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में। यहाँ चेन रूल हो गया। यहाँ पर था u प्लस v का डेरिवेटिव, तो u का डेरिवेटिव प्लस v का डेरिवेटिव, यानी आपको मिल जाएगा dy बाई dx बराबर tan इनवर्स 3x का डेरिवेटिव होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 3x का स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं 9x स्क्वायर। और 3x में हो गया कांस्टेंट इंटू वेरिएबल का डेरिवेटिव, 3 बाहर निकलेगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा, प्लस tan इनवर्स 2x में डेरिवेटिव होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 2x का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर, और 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2, और आप इसको आंसर लिख सकते हैं 3 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत अच्छे तरीके से सरल अंदाज में इसको बनाया गया है। आप 2-3 बार इसको घर में प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए। चलिए हम लोग अगले प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। देखिए इस सवाल को, क्वेश्चन है y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स। तो ऐसी स्थिति में आपको पुट कर देना चाहिए x बराबर tan थीटा। तो थीटा बराबर क्या मिल जाएगा? tan इनवर्स x बाई ए। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो x बराबर tan थीटा पुट कीजिए, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो x बराबर साइन थीटा या कॉस थीटा पुट कीजिए, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो x बराबर सेक थीटा या कॉसेक थीटा पुट कीजिए। तो यहाँ हमने क्या पुट किया है? x बराबर tan थीटा। तो अब हमारा सिंप्लीफिकेशन के बाद y कुछ बनेगा इस प्रकार से, y इज इक्वल्स टू होगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब tan थीटा का स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई x के जगह पर tan थीटा।
अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को बोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा, और इनका रूट हो जाएगा सेक थीटा -1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा। अब हम इसको तोड़ देते हैं साइन और कॉस में, तो हमको मिलेगा y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स, यहाँ लिख सकते हैं आप 1 बाई कॉस थीटा -1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस प्रकार से अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पर कॉस थीटा मिल जाएगा, तब जब हम न्यूमरेटर में कॉस थीटा एलसीएम ले लेंगे तो ये मिल जाएगा आपको टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। कैसे? कॉस थीटा को तो हम कैंसिल कर दिए, एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर में कॉस थीटा बराबर आ गया था, इसलिए दोनों जगह कैंसिल हो गया। अब ये सवाल हमारा हो गया y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा। सब मल्टीपल एंगल का फार्मूला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसको याद रखना चाहिए। तो 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का वैल्यू होगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। आप देख रहे हैं कि कहीं भी हमने अभी तक डिफरेंशिएशन यूज नहीं किया है, हम पूरा फोकस कर रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर, तो दोनों ही चैप्टर आपको यहाँ से रिवाइज हो जाएगा। चलिए फर्दर और इसको इवेल्युएट करते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, साइन थीटा बाई 2 कैंसिल होगा, और बन जाएगा आपको टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 को कहेंगे टेन थीटा बाई 2। और यहाँ इन्वर्स का फॉर्मूला लगाएंगे कि टेन इन्वर्स टेन थीटा बराबर ओनली थीटा होगा, सो y इज इक्वल्स टू होगा थीटा बाई 2, यानी लिख सकते हैं 1/2 इंटू x बराबर क्या मिल जाएगा आपको टेन इन्वर्स थीटा बराबर मिलेगा टेन इन्वर्स x। यहाँ ध्यान दीजिएगा x बराबर हमने माना था टेन थीटा, तो थीटा बराबर आपका था टेन इन्वर्स x, थीटा बराबर था आपका टेन इनवर्स x। अब लोग आइए बताते हैं तो सवाल गड़बड़ा जाता है। तो y इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ टेन इनवर्स x, यानी dy बाई डी एक्स बराबर होगा 1/2 इंटू टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो आंसर इज 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आप अच्छे से सीख गए होंगे, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, 5वां नंबर प्रॉब्लम है y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, यहाँ भी उसी तरह से बना लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं x इज इक्वल्स टू टेन थीटा, तो थीटा बराबर होगा टेन इनवर्स x। अब हम y को सिंप्लीफाई करते हैं, तो y बराबर होगा टेन इनवर्स √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा, और उसका रूट करेंगे तो सेक थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा, यानी y इज इक्वल्स टू हो जाएगा टेन इनवर्स सेक थीटा को आप लिख दीजिए 1 बाई कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको और आप आगे बढ़ा दीजिए तो आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स कॉस थीटा एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, नीचे हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। आप इस कॉस थीटा से कॉस थीटा को कैंसिल कर दीजिए तो y बराबर आपको मिलेगा टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा को आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा को बोलेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब यहाँ पर आप देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा और कॉस थीटा बाई 2 से कॉस थीटा बाई 2 कटेगा, तो बचेगा y बराबर टेन इनवर्स, ऊपर में बच जाएगा कॉस थीटा बाई 2 और नीचे में बच जाएगा साइन थीटा बाई 2, यानी आप इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स कॉस बाई साइन को बोलते हैं कॉट थीटा बाई 2। अब इन्वर्स का प्रॉब्लम है
तो टेन इन्वर्स के साथ आपको यहाँ मिलना चाहिए टेन, तभी आप इन्वर्स में इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएंगे। तो आप इसको लिख दीजिए y बराबर टेन इन्वर्स कॉट थीटा बाई 2 को लिख सकते हैं टेन 90 माइनस थीटा बाई 2, क्योंकि टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। यानी अब आप y बराबर क्या लिख देंगे, टेन इन्वर्स टेन थीटा बराबर ओनली थीटा, यानी 90 माइनस थीटा बाई 2, यानी 90 माइनस 1/2 और थीटा के जगह पर टेन इन्वर्स x। अब हम निकाल लेते हैं dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स बराबर होगा 90 कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। आई हो गया कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, तो 1/2 बाहर निकाल दीजिए और टेन इन्वर्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी आंसर हो जाएगा -1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही आपको आंसर होगा। उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर चलते हैं, लेकिन उसके पहले हमेशा की तरह फिर आपसे बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द चैनल एंड सब्सक्राइब इट। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये है y बराबर टेन इन्वर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो हम लोग यहाँ भी वही पुट कर देते हैं, x इज इक्वल्स टू टेन थीटा पुट कर दीजिए, x इज इक्वल्स टू टेन थीटा। तो इसका मतलब थीटा बराबर हो जाएगा टेन इन्वर्स x, और y को आगे एक्सपेंड करेंगे तो y मिल जाएगा टेन इन्वर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा, और उसका रूट हो जाएगा सेक थीटा, और x के जगह पर टेन थीटा। तो अब ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू टेन इन्वर्स सेक थीटा का मतलब हो गया 1/cos थीटा, और टेन थीटा का मतलब हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यानी हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू टेन इन्वर्स कॉस थीटा, आपका एलसीएम हो गया, और ऊपर लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा। अब ये बेहतरीन सवाल बन गया। अब हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू टेन इन्वर्स 1 के जगह पर देखिए क्या लिखिएगा, सब मल्टीपल एंगल में, तो 1 के जगह पर आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा के जगह पर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। जिनको फॉर्मूला याद है 11th के ट्रिगो का, उनके लिए एकदम चुटकी में सवाल बनेगा, और जिनको याद नहीं है उनको किसी भी कीमत पर समझ में नहीं आएगा। तो सब मल्टीपल एंगल और मल्टीपल एंगल का फार्मूला आपको याद रखना ही चाहिए। कॉस थीटा का फार्मूला हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी आप लिख सकते हैं y बराबर टेन इन्वर्स। अब यहाँ अलजेब्राइक तरीके से तोड़िए, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ भी तोड़ दीजिए आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो क्या मिल जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप क्या लिख सकते हैं इसमें, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा y इज इक्वल्स टू टेन इन्वर्स कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। अब हम यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम अब यहाँ पर देखेंगे कि कॉस थीटा बाई 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं। इसको ध्यान दे दीजिए, इसको कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 है। अब यहाँ पर हम लोग कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड करते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू टेन इन्वर्स कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड कर देंगे
तो मिल जाएगा 1 प्लस tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा बाई 2। हो सकता है यहाँ आपको नहीं दिख रहा हो, थोड़ा सा हम इसको अरेंज कर लेते हैं, 1 मिनट। गुड। तो अब यहाँ से आपको मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये फॉर्मूला हो जाएगा tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। हर जगह पर फार्मूला हम लिख देते हैं बार बार। आज हम फिर इस सवाल के बाद पूरा फार्मूला लिख देते हैं, ज़रा उसको एक बार याद कर लीजिएगा। अब हो गया y बराबर tan इनवर्स tan थीटा बराबर ओनली थीटा, यानी y बराबर पाई बाई 4 प्लस 1/2 और थीटा के जगह पर tan इनवर्स x। अब हम निकाल लेते हैं dy बाई dx, तो पाई बाई 4 का 0 हो गया, 1/2 और tan इनवर्स x का हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी आंसर हो गया 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको एक बार नोट कर लीजिए। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम, बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम। इसको आपको कम से कम घर में 2-3 बार बनाना चाहिए। फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम रहता है तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर पता है ही, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं अब जो फार्मूला यूज कर रहे थे उस फार्मूला को एक बार आपको समरी कर देते हैं। फार्मूला देख लीजिए, फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है ट्रिगो का। फार्मूला लिस्ट में जो भी यूज कर रहे हैं सो सब मल्टीपल एंगल का जो फार्मूला यूज कर रहे थे वो लिख दीजिए। साइन थीटा का फार्मूला होगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। दूसरा फार्मूला होगा 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। दूसरा फार्मूला है आपका कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा का होता है 4 फार्मूला। कॉस थीटा बराबर होगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। दूसरा फार्मूला होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तीसरा फार्मूला होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और चौथा फार्मूला होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तीसरा फार्मूला था कि tan थीटा बराबर होगा 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। इसे फार्मूला खूब यूज हो रहा था। चौथा फार्मूला के रूप में आप याद करेंगे कि 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस कॉस थीटा के जगह पर होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। पांचवा फार्मूला के रूप में आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट सबका ले लीजिएगा। पांचवा फार्मूला अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा के जगह पर लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा के जगह पर आप लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। और 2 और फार्मूला यूज हो रहा था काफ़ी। सातवां फार्मूला के तौर पर आप लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 प्लस एक्स रहे तो आप इसके जगह पर लिख देंगे 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x। वैसे इस फार्मूला का उल्टा बहुत यूज होता है, यानी आपको लिखा हुआ रहेगा 1 प्लस tan x बटा 1 माइनस tan x और आपको जाना होगा tan पाई बाई 4 प्लस एक्स में, डिफ्रेंसिएशन में भी और इंटीग्रेशन में भी। tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बराबर होगा 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x। तो ये आपका इतना ट्रिगो का फार्मूला है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव में एक और वीडियो बना देंगे जल्दी ही। हो सकता है कि आज ही दूसरा वीडियो अपलोड कर दें, तब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन, और इस प्रकार से डिफरेंशिएशन को आगे बढ़ाते हुए ले चलेंगे। आप इसी प्रकार से वीडियो देखते रहिए। आप सब लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से आप लोगों का समर्थन मिलते रहा है, उम्मीद है आगे भी इस प्रकार से मिलता रहेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। जय हिंद,
जय भारत।